Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This session is about compendium. Compendium का लफ्ज़ एज ए टीचर आप लोगों ने बहुत सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग इस डॉक्यूमेंट के मुतालिक जानते हैं। सो आज के इस सेशन में हम इसके बैकग्राउंड को देखेंगे कि ये कंपेंडियम डॉक्यूमेंट डेवलप किस तरह से हुआ, फिर इसके पर्पस को देखेंगे कि इसका मकसद क्या था इस डॉक्यूमेंट को डेवलप करने का, और एज ए टीचर अगर आप फ्यूचर में इस डॉक्यूमेंट को स्टडी करते हैं सो इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और एलिमेंट्स को भी देखेंगे कि आपने किस तरह से इसको स्टडी करना है ताकि इससे बेहतर तौर पर आप इस्तिफादा हासिल कर सकें। इन खैबर पख्तूनख्वा डायरेक्टरेट ऑफ करिकुलम एंड टीचर एजुकेशन, या जिसको DCTB कहते हैं, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द असेसमेंट। और जो BICs है या बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, so they are responsible for conducting examinations. In 2016 जो DCT का असेसमेंट एंड एवेल्युएशन विंग है, तो उन्होंने ग्रेड 2 की एक सैम्पल बेस्ड असेसमेंट कराई। इसी तरह से BICs ने एक यूनिवर्सल असेसमेंट कराई ग्रेड 5 की। ये दोनों जो असेसमेंट जो ग्रेड 2 की कराई गई और जो ग्रेड 5 की कराई गई, सो दे वर अगेंस्ट द SLOs और स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, या हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट बेस्ड असेसमेंट कराई गई। मेन जो मकसद था वो ये था कि स्टूडेंट्स के अचीवमेंट लेवल को देखना था कि बच्चे कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, यानी बच्चों में वो कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। और इन एरियाज़ की आइडेंटिफिकेशन के बाद फिर टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए भी इक़दाम तजवीज़ करने थे, या जो एरियाज़ आइडेंटिफाई किए जाएं सो उन एरियाज़ के लिए फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को भी ज़्यादा सिस्टमेटिक बनाया जाए और कुछ एक्टिविटीज़ इस तरह से डिज़ाइन की जाए कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाए। अब इन दो चीज़ों को लेकर, यानी बच्चे कौन से एरियाज़ में वीक परफॉर्म कर रहे हैं, और नंबर 2 कि हाउ टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड टीचिंग मेथडोलॉजीज़, या टीचिंग के लिए कुछ टिप्स वगैरह, इन दो चीज़ों को लेकर एक डॉक्यूमेंट डेवलप किया गया जिसका नाम रखा गया कंपेंडियम। इस डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को जो हम देखेंगे, सो इट विल बी क्लियर टू अस देन कि इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम 2006, यानी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो नेशनल करिकुलम 2006 से लिए गए हैं, या जो SLOs हैं स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, सो दे हैव बीन टेकन फ्रॉम नेशनल करिकुलम 2006। और बाकायदा पेज नंबर जो है उसकी भी रेफरेंस दी गई है जो खैबर पख्तूनख्वा के टेक्स्ट बुक्स थे फॉर द ईयर 2017 एंड 18, सो पेज नंबर भी वहाँ पर दिए गए हैं। यानी जो कॉन्सेप्ट्स हैं तो वो नेशनल करिकुलम 2006 से लिए गए हैं, और जो कंटेंट है सो दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स 2017 एंड 18। 5 मेजर सब्जेक्ट्स में असेसमेंट कराई गई, और जो ग्रेड 5 लेवल पर हैं सो वहाँ पर इन तमाम सब्जेक्ट्स की असेसमेंट कराई गई, यानी मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, साइंस एंड सोशल स्टडीज़। जबकि जो ग्रेड 2 के लेवल पर हैं तो मैथमेटिक्स, इंग्लिश और उर्दू में असेसमेंट कराई गई। इस डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो सबसे पहले मिसाल के तौर पर मैथमेटिक्स का अगर सब्जेक्ट है तो ग्रेड मेंशन किया गया है जिस तरह के क्लास 2। फिर जो कॉन्सेप्ट है जो एड्रेस्ड है सो दैट हैज़ बिन रिटन ओवर देयर, जिस तरह के आपके सामने डिस्प्लेड है कॉन्सेप्ट 1, एंड दैट इज़ द एडिशन। इसके बाद जो नेशनल करिकुलम 2006 है सो वहाँ से रेफरेंसेस दिए गए हैं, यानी वहाँ से SLOs उठाए गए हैं। अगर आप इस डॉक्यूमेंट की तरफ देखें सो एडिशन ऑफ 2 डिजिट्स एंड 3 डिजिट्स नंबर विद केयरिंग, और पेज नंबर 14 जो है ये नेशनल करिकुलम 2006 का है। इस तरह से SLO नंबर 2 या कॉन्सेप्ट 2 जो है सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स विद केयरिंग एंड 3 डिजिट नंबर्स विद एंड विदाउट केयरिंग, ये भी जो नेशनल करिकुलम 2006 है इसके पेज नंबर 14 पर SLOs दिए गए हैं। अब इन SLOs के ऊपर जो टेक्स्ट बुक के अंदर कंटेंट डेवलप हुआ है सो दैट इज़ ऑन पेज नंबर 42, था 52, इस तरह से 57 और 62। एंड इसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो असेसमेंट रिजल्ट है या असेसमेंट की जो फाइंडिंग्स है तो उनकी तफसील दी गई है।
जिस तरह कि आप इस पेज पर देख सकते हैं कि टू डिजिट्स एडिशन विदाउट केयरिंग 81% आंसर्ड करेक्टली, लेकिन 2 डिजिट और 3 डिजिट एडिशन विद केयरिंग, सो ओनली 44% ऑन एवरेज आंसर करेक्टली। सो इसी तरह से हर एक कंसेप्ट के अगेंस्ट जो भी परफॉर्मेंस थी स्टूडेंट्स की, सो वो परसेंटेज की शक्ल में इस डॉक्यूमेंट के अंदर दी गई है। अब देखते हैं कि इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को आप किस तरह से स्टडी करेंगे। आपके सामने मैथमेटिक्स ग्रेड 2 का डिस्प्लेड है। जो आप इस डॉक्यूमेंट को खोलेंगे, कंपेंडियम डॉक्यूमेंट को, सो यू विल सी ओवर हेयर के सब्जेक्ट वाइज असेसमेंट इंफॉर्मेशन दी गई है। मिसाल के तौर पर आपके सामने है मैथमेटिक्स क्लास 2, जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ एडिशन। और जिस तरह के ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि एसिलोज लिए गए हैं नेशनल करिकुलम 2006 से, जो 2 एसिलोज से इससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। इसके बाद जो टेक्स्ट बुक है तो उसके रेफरेंसेस भी दिए गए हैं कि कौन कौन से पेजेस पे है, और जो असेसमेंट रिजल्ट है तो वो भी आपके सामने डिस्प्लेड है कि मुख्तलिफ कंसेप्ट के अगेंस्ट बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी थी। यानी 2 डिजिट्स एडिशन अगर थी तो वहाँ पर 81% ने सही जवाब दिया। इस तरह से अगर कैरिंग उसके अंदर इन्वॉल्व थी तो सिर्फ 44% बच्चों ने सही जवाब दिए। इसी तरह से नीचे अगर आप देखें सो 10 और 100 प्लेस अगर वहाँ पर वो चीज़ इन्वॉल्व थी, सो बच्चों की परफॉर्मेंस जो थी दैट वाज ओनली 43% करेक्ट। नीचे जब आप जाएंगे तो इन्हीं कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए फिर टीचर्स को टिप्स दी गई हैं कि आपने ये कंसेप्ट्स पढ़ाने किस तरह से हैं। यानी बिफोर बिगिनिंग एनी न्यू कंसेप्ट कंडक्ट मेंटल मैथ oral questions एक्टिविटी डेली, स्मॉल सम्स लाइक 2 + 3 5 + 7 9 + 8। इस तरह से आप आगाज़ करेंगे। यानी वो ये कंसेप्ट्स पढ़ाने के लिए जो मुख्तलिफ टिप्स, जो ईजी एक्टिविटीज़ हैं, सो वो भी यहाँ लिखी गई हैं टीचर की आसानी के लिए कि अगर इस कंसेप्ट को इवन आपको पढ़ाने में कोई मुश्किलात हो तो इवन टिप्स आपको दी गई हैं कि किस तरह से आप लोगों ने ये कंसेप्ट्स पढ़ाने हैं। इसके बाद अगर कॉन्सेप्ट 2 को देखें सो दैट इज़ सब्सट्रैक्शन, और वही स्ट्रक्चर है कि सब्सट्रैक्शन के मुतालिक एसिलोज जो लिए गए थे इस असेसमेंट के लिए, और पेज नंबर भी टेक्स्ट बुक्स के, और जो बच्चों की परफॉर्मेंस थी, सो वहाँ पर देखें कि बोरोइंग में 64% ने ठीक दिया, लेकिन जब सब्सट्रैक्शन विद बोरोइंग, विदाउट जो बोरोइंग थी तो 64%, और विद बोरोइंग जो है दैट वाज ओनली 29%। सो इट आल्सो शोज अ वेरी वीक परफॉर्मेंस ऑन पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जहाँ पर बोरोइंग इन्वॉल्व थी। और फिर नीचे जो है बाकायदा टिप्स और एग्जांपल्स के ज़रिए स्टूडेंट टीचर की आसानी के लिए कि आपने इस तरह के कंसेप्ट्स पढ़ाने किस तरह से हैं। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन के मुतालिक भी तफसील दी गई है कि मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन से कंसेप्ट्स थे जहाँ पर बच्चों को परेशानी का सामना था, या जहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस जो है वो कमज़ोर थी। यानी इस डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी सब्जेक्ट के जो मेन कॉन्सेप्ट्स है वो सारे के सारे दिए गए हैं, और कोशिश की गई है कि जो एक्टिविटीज़ यानी इजी टू इम्प्लीमेंट एक्टिविटीज़ या जो क्लासरूम के अंदर इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं, सो उनको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि मतलब लो कॉस्ट और नो कॉस्ट वी कैन आल्सो से। इस तरह आप ग्रेड 5 की तरफ देखें, इससे पहले तो ग्रेड 2 की बात हो रही थी, ग्रेड 5, तो ग्रेड 5 के अंदर भी मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं जिस तरह के आपके सामने मुख्तलिफ डिस्प्ले हो रहे हैं। यानी हर एक कंसेप्ट को कवर करने की कोशिश की गई है इस डॉक्यूमेंट के अंदर। अब जो ही ग्रेड 5 आपके पास ख़त्म हो जाएगी तो इंग्लिश का ग्रेड 2, और इसी तरह से फिर इंग्लिश का ग्रेड 5, और मज़ीद जो सब्जेक्ट्स हैं इस तरह से आते जाएंगे। इंग्लिश के अंदर अगर आप देखें कंसेप्ट 1 जो है लेटर रिकॉग्निशन एंड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, फिर इससे रिलेटेड जो एसिलोज हैं तो वो दिए गए हैं, बेंचमार्क्स दिए गए हैं, स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, करिकुलम के स्ट्रक्चर को आप समझते हैं। सो दीज थिंग्स आर ओवर देयर इन द करिकुलम डॉक्यूमेंट। फिर स्पेलिंग के मुतालिक जो है, कंप्रहेंशन के मुतालिक, प्रोनाउंस के मुतालिक, यानी जो भी
रेलेवेंट कंसेप्ट्स है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर तमाम के तमाम तकरीबन कवर करने की कोशिश की गई है। इस तरह से ग्रेड 2 के बाद ग्रेड 5 का इंग्लिश और जो रेलेवेंट कंसेप्ट है वो सारे के सारे डिटेल के साथ दिए गए हैं। फिर आप उर्दू की तरफ देखें, सो उर्दू सब्जेक्ट के अंदर भी उसी स्ट्रक्चर को फॉलो किया गया है कि नेशनल करिकुलम से रेफरेंसेस या इसिलोज, फिर टेक्स्ट बुक से रेफरेंसेस और फिर जो आपके पास असेसमेंट के रिजल्ट्स हैं और नीचे जो है फिर जो टीचिंग टिप्स है वो दिए गए हैं। इसी तरह से आखिर में हम सोशल स्टडीज़ को देखेंगे। सोशल स्टडीज़ ग्रेड 5, तो इसकी असेसमेंट भी अब यहाँ पर आपके सामने डिस्प्लेड है कि करिकुलम रेफरेंसेस हैं, फिर टेक्स्ट बुक रेफरेंसेस हैं और जो फाइंडिंग्स थी हमारे पास सो उनके बेस पर टीचिंग टिप्स। सो होपफुली नाउ यू विल बी एबल टू स्टडी द कंपेंडियम डॉक्यूमेंट। आखिर में एक और अहम बात बताते चलूँ कि अभी तक 2 कंपेंडियम्स बने हैं 2016 एंड 17 और प्लान ये था कि रेगुलरली ऑन एनुअल बेसिस नए नए कंपेंडियम्स बनते जाएंगे, यानी ईयरली जो भी असेसमेंट होते हैं तो उनके बेस पर कंपेंडियम्स बनते जाएंगे। जो पहला कंपेंडियम बना था दैट वाज इन 2016 और ये जो टेक्स्ट बुक्स बने थे 2016-17 के लिए तो उनके बेस पर जो असेसमेंट हुई थी, सो 2016 वाला कंपेंडियम उन रिजल्ट्स के बेस पे बने थे और जो 2017 का कंपेंडियम जो अपडेटेड है इट वाज बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक्स 2017 एंड 18। होपफुली दिस शॉर्ट प्रेजेंटेशन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड, purpose and structure of compendium. Thank you so much for listening. Allah Hafiz.